नमस्कार दोस्तों, मैं कविता अपने YouTube चैनल का आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं कि इन्हें अपना नया काम शुरू किया है परेशान होके, क्योंकि परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे। तो हम लोग जो वीकडेज बाज़ार होते हैं उसमें फेरी का काम करते हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ। तो ये कहना दोस्तों बहुत आसान है कि दो हाथ पैर है, ये कर लो वो कर लो, पर जब उस चीज़ में जाओ ना तब पता चलता है कि कितना मुश्किल है। हम जो बाज़ारों में जाते हैं, सोम बाज़ार, मंगल बीफे बाज़ार, शनि बाज़ार, रविवार बाज़ार, हम जितने भी बाज़ारों में जाते हैं सामान खरीदते हैं, हमें नहीं पता वो बेचारा वहाँ कैसे बैठा हुआ है। क्योंकि वो चीज़ मैं अब सफ़र कर रही हूँ ना इस चीज़ को कि कितनी मुश्किल से वो। अब हम हस्बैंड वाइफ, मेरी 11 महीने की बेटी है छोटी सी, तो मार्केट होती है 8 बजे से लेकर 10 बजे तक की मार्केट चलती है, पर हमें वो जगह के लिए बात करने के लिए या वो जगह पे पहुंचने के लिए हमें 3 बजे से ही निकलना होता है, 2:30-3 बजे करीब निकलना होता है। फिर इंसान मतलब प्यार ईमानदारी से कमाना चाहे ना तो ये दुनिया वो भी नहीं करने दे सकती है, कमाने भी नहीं दे सकती है। पुलिस वालों को हफ्ता दो और एमसीडी की अलग पर्ची कटती है, और जो बाजार लगवाते जो वहाँ के हफ्ता वाले होते उनको पैसे दो। मतलब कमाई हो ना हो, कमाई 200-250-300 रुपये इन्हीं लोगों को दे दो। फिर ईमानदारी से अगर कोई काम करना चाहे तो वो कर भी नहीं सकता। अगर कोई गलत काम करना चाहे तो उसे जेल में डाल देंगे। मेहनत करो, ईमानदारी को, ये कहना बहुत आसान है, जो करता उसे करने नहीं देते। तो आपको मैं ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी लाइफ जैसे तैसे चल ही रही थी, पर उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ। हम वीर बाज़ार गए थे, मैं अपनी बेटी को छोड़ के गई थी, वही 2-2:30 बजे हम लोग निकले थे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ। तो उस दिन हम टाइम से 3 बजे से वेट कर रहे थे। तो जिनका मैं मानती हूँ, जिनका ठेया है या 3 साल से लगा रहा है, कोई 2 साल से लगा रहा है, पर किसी की रजिस्ट्री तो नहीं है रोड पे, किसी की तो रजिस्ट्री नहीं है ना कि हाँ हम ही लगाएंगे। ऐसा तो हम, जैसे कि कोई बंदा नहीं आया, हम पूछ के वेट करके हम लगा सकते हैं बाई चांस। मतलब कोई नहीं आया तो उस जगह पे तो कोई नया बंदा लगा सकता है, मेहनत कर सकता है। तो हम लोगों ने ना वेट किया, 3 से लेकर हमने 5:30 या 5:45 तक हमने वेट किया। जब कोई नहीं आया, हम दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी स्कूटी के साथ, अपने सामान के साथ वहीं खड़े हुए थे। तो हम लोगों ने फिर क्या, जो बगल वाले भैया थे उनसे पूछा ही हमने कि हम लगा ले। उन्होंने बोला कि शायद वो नहीं आएगा, वो शायद गाँव गया हुआ है या ऐसा बोले। तो हमने कह रहा वेट कर लो, क्या पता वो आ जाए, और ऐसे भी मतलब त्यौहार फेस्टिवल चल रहे तो वो ज़रूर आएगा शायद, और ऐसे तो 4 बजे तक वो आ जाता है, अगर नहीं आया तो आप लोग लगा लेना। हमने बोला ठीक है। तो हम लोगों ने 6 बजे तक वेट किया, तो वो बंदा तो नहीं आया। तो हम लोगों ने अच्छे से अपनी दुकान लगा ली। मैंने सोचा था वहाँ का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, पर कुछ चीज़ें वहाँ ऐसी हो गई ना कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती। मुझे सबसे ज़्यादा दुख जब हुआ कि मेरे हस्बैंड ने दुकान भी लगा ली और उसकी हमें टेबल भी नहीं मिला था। मेरे हस्बैंड इतनी दूर से जाके, मतलब मार्केट इतनी दूर थी, मतलब मार्केट में थे, तो गाड़ी जो आती है टेबल, उसके भी पैसे देने होते 50 रुपये या जो भी है। तो वहाँ से टेबल वो खींच खाच के बेचारे लेके आए, लोहे का भारी टेबल होता है, वो लेके आए, शॉप लगा ली। फिर 6:30 बजे एक बंदा, उसकी साइड वाली टेबल थी, पर जिन्होंने लगाई थी तो भाई वो ये ना पावर होती है, हर बिजनेस में कोई ना कोई शेर समझता अपने आप को। अब हम रोजी रोटी कमाने गए, हम लड़ने तो गए नहीं थे। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि हमने अपनी दुकान लगा ली है, और उसने मतलब जो वहाँ का ठेकेदार है उससे बोला कि मैं इतने टाइम से लगा रहा हूँ, मैं ही लगाऊंगा, ये नहीं बोला कि चलो एडजस्ट कर लेता। अब दुकान लग गई है कि लेडीज है, आती साथ गाली बकने लग गए, और गाली भी बकने लग गए और हमारी दुकान पे हटा दी। और उस दिन हमारी कोई बोनी नहीं हुई और वापस घर आ गए। पर ये बात मैंने अपनी सासू माँ को नहीं बताई थी, ना मेरे हस्बैंड ने। मेरी सासू माँ फिर टेंशन लेती कि इससे क्या होगा क्या होगा। तो उस दिन हमारी बोनी भी नहीं, और फिर जो वहाँ के
गार्ड्स वगैरह की वजह से वो दुकान लगाई जाती है। तो उन्होंने हमें करीब 1 किलोमीटर दूर फेंक दिया, बोला कि यहाँ ना कोई नेता वगैरह आ रहा है तो इस साइड नहीं लगा सकते। मतलब जैसे मार्केट बिल्कुल एंडिंग में, हमने सोचा हम यहाँ लगा लेते, कोई बात नहीं हटा दी तो हमने सोचा हम एंडिंग में लगा लेते हैं। तो एंडिंग से भी हटा दिया, बोला कि यहाँ नहीं लगाना, यहाँ मना है, इतने में मना, बस इतने में ही मार्केट लग सकती है। हमें बोले जाके वहाँ लगाओ, 1 किलोमीटर दूर लगाओ। हम लोग हस्बैंड वाइफ वहाँ चले गए, करीब 7:30 हो रहे थे, 7 बज रहे थे। फिर हमने अपनी दुकान जो भी हमारी ड्रेस वगैरह थी वहाँ लगाई, और यूँ गाड़ी चल रही, ना लाइट मिली हमें जो मार्केटों में लगती, ना लाइट मिली, कुछ भी नहीं मिला। तो हम इंतज़ार करते रह गए। तो वही 7-8 बज गए। फिर ऐसा लग रहा था कि बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जो काम कभी किया नहीं, हिम्मत हौसला के साथ किया भी, और फिर साथ में ऐसी चीज़ें हो गई। फिर हमने बोला घर चलते हैं। फिर मेरे हस्बैंड बोले मम्मी को क्या बोलेंगे, मम्मी को बोल देंगे कोई नेता वगैरह आ रहा है, तो इसीलिए सबकी दुकानें हटवा दी। तो उस दिन हमारी कोई बोनी नहीं होती, हम चुपचाप घर आ गए। तो मैं इसलिए वीडियो भी नहीं शेयर कर पाई आप लोगों को। और मैं ये चीज़ें इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि कोई काम आसान नहीं होता। जो छोटे से लेकर और बड़े तक जो भी काम करता है ना, उसमें इतना स्ट्रगल, इतनी मेहनत है। ऑफिस लाइन में या आप जो नए सालों से टिके रहते, जो नए बंदे आते, अगर उनको गलती से ज़्यादा सैलरी मिलती है, अगर उनसे छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो बड़े बॉस को दिखा देते हैं, और उसकी गलती भी नहीं होती है, फिर उसको सुनना पड़ता है। तो पता नहीं ये समाज ऐसा क्यों है, मुझे समझ में नहीं आता। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है ना, इंसान बोलते हैं ना, जब बने पे दुनिया, बिगड़ने पे कोई नहीं। ये बात सच है। तो अंदर से दिल तो बहुत दुखी हुआ, पर कोशिश नहीं हारूंगी, मैं करूँगी, जितना हो सकेगा मैं करूँगी। और मेरी सासू माँ को लगता है कि इससे क्या होगा, पर मैं बोलती हूँ मम्मी अभी हमने शुरुआत ही की है, ऐसा नहीं मेरे साथ बुरा ही हुआ है, अच्छा भी हुआ है, हमारी अच्छी मतलब ठीक ठाक कमाई भी हुई है। हम लोगों ने हफ्ते वाले को दी है, पुलिस वाले को दी है, और जो भी बाज़ार में दिया जाता है उन सबको देने के बाद भी हमारी शुक्रवार को ठीक ठाक कमाई हुई थी। वीरवार को तो हम लोग वापस ही आ गए थे। मम्मी बोल रही कि तुम 8 बजे आ गए, बड़ी जल्दी आ गए। तो हमने बताया कि कोई MLA वगैरह आ रहा है, इसीलिए मम्मी हम लोग आ गए। तो वहाँ सबकी दुकानें हटा दी थी। ऐसा झूठ बोलना पड़ा, अब क्या करें। तो उम्मीद करती दोस्तों ये मेरी छोटी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि कोई काम मुश्किल नहीं होता। अगर किसी को आप सहारा देना, तो मतलब किसी की आप मदद नहीं कर सकते ना, तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। मतलब इंसान ये नहीं सोचता कि चल हम भी 2 पैसे कमाने आए हैं, कोई बात नहीं। और जो दुकानदार आदमी होगा ना, वो देखेगा कि ये हस्बैंड वाइफ लग तो नहीं रहे, ये क्या परेशानी जो आए, ये चीज़ नहीं सोचते। सबको अपनी अपनी लगी रहती है, अपने ही बारे में सोचते हैं। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं। अब उनकी जगह अगर हम होते ना, तो हम बोलते कि चलो कोई नहीं, अब आप आ ही गए हो तो कोई नहीं, एडजस्ट कर लेता आप भी इसमें। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस चीज़ का हुआ कि हमारी लगी लगाई दुकान उन्होंने हटवा दी, और फिर हम पूरे बाज़ार ऐसे घूमते गए बाइक से, दोनों हस्बैंड वाइफ, कि यहाँ मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी, पर हमें कहीं भी दुकान लगाने के लिए छोटी सी जगह नहीं मिली इतने बड़े बाज़ार में। इस चीज़ का बहुत दुख हुआ। जब इंसान मेहनत करने निकलता है ना, तो कई लोगों से मिलता, अच्छे लोग भी होते हैं। तो ये मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी दोस्तों। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बात करूँ। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी छोटी सी बात, मतलब जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहती हूँ, तो आप समझोगे मेरी बात। और उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। और आप लोगों को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय।